ये कहानी एक ऐसे अजीब से रिश्ते की है जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और प्यार भी, जिसमें एक बाप बेटी का रिश्ता दिखाया गया है और यहाँ पर बेटी अपने ही पिता से प्यार करने लगती है और फिर कैसे अपने फादर की लाइफ बर्बाद कर देती है। तो इस कहानी की शुरुआत में बाप बेटी को एक आइलैंड पे दिखाया जाता है जो कि यूएस के ईस्ट कोस्ट में पड़ता है और यहाँ पर ये दोनों एक तरह से पूरी ही सेपरेटेड लाइफ जी रहे हैं, जिसमें कि बाप का नाम होता है जैक और बेटी का नाम होता है रोज। अब ये दोनों घर की एक छत पर लेटे होते हैं और एकदम से जैक को कुछ गाड़ी की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर वो एकदम से उठ खड़ा होता है और अपने घर पे जाके अपनी गन उठा लेता है। फिर जैक अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर एक तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी देर में वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। इसको देखकर जैक उस कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए हवा में गोली चलाता है ताकि वहां से लोग डर के भाग जाएं, और ऐसा ही होता है। असल में जैक नहीं चाहता था कि इस आइलैंड पर कोई और भी आके रहे इन दोनों के अलावा। इसके बाद ही जैक और रोज वापस अपने घर पर आते हैं और डेली की लाइफ रूटीन फॉलो करते हैं, जहाँ पर ये दोनों जब एक साथ एक जगह पे होते हैं तो जैक अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुमको नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई और भी होना चाहिए, उससे हमें थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। अब ये बात को सुनकर रोज एकदम से नाराज हो जाती है और वहां से उठ के चली जाती है। और इसके अकॉर्डिंग यही दिखाया जाता है कि रोज नहीं चाहती थी अपने फादर को किसी और के साथ शेयर करना, और इस दुनिया में उसके फादर के अलावा उसके पास कोई और था भी नहीं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी अपने फादर को खोने के डर से। इसके बाद ही जैक रोज को मना लेता है और यहाँ पर रोज को वो एक स्टोरी सुनाता है उसी के कहने पर, और अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो वहां से चले जाता है। इसी के बाद जैक एक पास के टाउन में जाता है और यहाँ पर वो एक लेडी के घर पे आता है और इस लेडी का नाम कैथलीन होता है। अब जैक और कैथलीन एक रिलेशन में होते हैं और कैथलीन एक सेपरेटेड मदर है जिसके पास 2 बेटे भी हैं। जैक अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता है और इस बारी जैक कैथलीन को ऑफर करता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो, और इसी के बाद कैथलीन इस चीज को सुनकर काफी खुश दिखती है, मगर उसके दिमाग में रोज भी होती है जिसके लिए वो पूछती है कि क्या रोज इस चीज पे रजामंदी देगी, और यहाँ पर जैक बोलता है कि हम उसको किसी तरह मना लेंगे। इसके बाद ही जैक जब अपने घर पर वापस जाता है तो वो रोज को ये बताता है कि हमारे घर पर थोड़े दिन के लिए कुछ मेहमान आएंगे, और ये सुन के रोज भी खुश दिखती है। अगले दिन कैथलीन अपने बच्चों के साथ जैक के घर पर आ जाती है और यहाँ पर कैथलीन के दोनों बेटों का नाम पता लगता है, जहाँ कैथलीन के बड़े बेटे का नाम रॉडनी और छोटे का नाम थेरियस होता है। इसके बाद ही रोज नोटिस करती है कि कैथलीन और जैक ऑलरेडी काफी क्लोज हैं, जिस चीज को देखकर वो खुश नहीं होती, और इसके बाद ही जैक कैथलीन के दोनों बेटों को उनका रूम दिखा देता है। इसके बाद ही रोज रॉडनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगे, और यहाँ पर रॉडनी बोलता है कि हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, मगर उनकी माँ यानी कि कैथलीन यहाँ रुकेगी। इसी पर रोज अपने गले का लॉकेट निकाल कर बोलती है कि उसकी माँ यहाँ पर कभी भी आती होगी। दरअसल रोज बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है ये चीज सुनकर और ये चीज देखकर कि जैक कैथलीन के काफी क्लोज है। इसके बाद जैक रॉडनी और थेरियस के बारे में उनसे पूछता है। रॉडनी बताता है कि वो एक बार्बर बनना चाहता है और थेरियस अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा है। यहीं पर रोज को काफी नाराज देखा जाता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके पीछे पीछे जैक जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। रोज अपने फादर पर गुस्सा होती है ये बोलकर कि आपने कहा था कि कुछ दिनों के लिए मेहमान आएंगे, मगर इनको देख के तो लग रहा है कि ये यहाँ पर पूरी तरह सेटल होने के लिए आए हैं अपना पूरा सामान लेकर। यहाँ पर जैक रोज को यही समझाता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर आए हैं, अगर तुमको फिर भी सही नहीं लगेगा तो जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब रात के समय कैथलीन और जैक को रोज क्लोज होते देख लेती है और फिर रोज अपने रूम पे आती है और अपनी शर्ट उतार देती है, और फिर वो इसी हालत में रॉडनी के रूम में आ जाती है। अब रॉडनी सडनली रोज को इस हालत में देखकर काफी परेशान सा हो जाता है और वो इससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रोज बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे, और साथ ही साथ में रोज बोलती है कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया, और रॉडनी यहाँ बोलता है कि तो तुम अब ये सब क्यों करना चाहती हो। तो रोज कहती है कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। यहाँ पर रॉडनी काफी अनकंफर्टेबल होता है और किसी तरह पीछे हट जाता है, और फिर रॉडनी एक कपड़ा लेके रोज को ढक देता है। इसके बाद ही रोज रॉडनी से बोलती है कि उसकी कटिंग करने के लिए, फिर रॉडनी उसकी रिक्वेस्ट पर उसकी कटिंग कर देता है। इसके बाद ही रोज एक गन उठाती है और अपने फादर के रूम पे चली जाती है जहाँ पर कैथलीन भी होती है, और कैथलीन जब रोज को देखती है तो वो अचानक से डर जाती है और चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद रोज के हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है और चल जाती है। इसके बाद ही जैक रोज को उसके रूम में लेके जाता है और वो ये बोलता है कि ये सब तुमने शायद मजाक में किया होगा, और फिर सुबह होती है जहाँ पर कैथलीन रोज से बोलती है कि तुमने जो मजाक किया था उससे मैं काफी डर गई थी, और यहाँ पर रोज उससे बोलती है कि मैंने कोई मजाक नहीं किया था। इसके बाद ही एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर की डिलीवरी करता था। यहाँ पर रोज आती है उन फ्लावर्स को पिक करने के लिए। इस लड़के का नाम ग्रे होता है। यहाँ पर इस लड़के से रोज एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे किस करना सिखाओगे। इस पर ग्रे बोलता है कि फर्स्ट किस ऐसे नहीं होती,
इसके लिए हमको रोमांटिक होना चाहिए। फिर रोज बोलती है कि आप मेरे साथ रोमांटिक किस भी कर सकते हैं। अब इन बातों को सुनकर ग्रे को बहुत अटपटा सा लगता है और वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉडनी से उसकी एक फ्रेंड मिलने आती है जिसका नाम होता है शाओलिंग, और इसके बाद ही ये सब ट्री हाउस पर बातें करते हुए और मस्ती करते दिखते हैं। रात के समय शाओलिन और थेरियस काफी क्लोज आते हुए दिखते हैं, जिनको दूर से रोज नोटिस कर रही होती है। फिर रोज एक केज के पास जाती है जिस केज को उसने सांप पकड़ने के लिए लगाया होता है, जिसमें अब सांप है, और वो इस बॉक्स को रूम में लाके पलंग के नीचे रख देती है। रात के समय थेरियस रोज के रूम पे आता है और यहाँ पर रोज थेरियस को ओके का साइन देती है, जिसके बाद ये लोग भी क्लोज आ जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो रोज की बेडशीट पर खून का दाग लगा होता है, जिसको देखकर रोज खुश हो जाती है। फिर वो इसी बेडशीट को एक मैसेज के साथ तार पे फैला देती है जिस पे लिखा होता है जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, और यही चीज जैक देख लेता है और पढ़ लेता है। अब जब जैक इस चीज को देख लेता है तो इसके बाद वो रोज से काफी नाराज होता है, गुस्सा भी होता है और काफी ज्यादा हर्ट भी हो जाता है। फिर एक दिन कैथलीन घर में एक सांप देख लेती है, जिसके बाद वो काफी डर जाती है और चीखें मारते हुए घर के बाहर भाग जाती है। अब थेरियस उस केज को नोटिस कर लेता है जिसमें रोज सांप को पकड़ के लाई थी, और ये सब वो जैक को जाके बता देता है कि ये सांप रोज पकड़ के लाई थी और वो मेरी मोम को मारना चाहती है। इसके बाद रात के समय ये सब एक साथ बैठकर कुछ पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं, और यहीं पर थेरियस अचानक से रोज के करीब होने लगता है, और ये सब देखकर जैक को काफी गुस्सा आता है। वो उससे मारपीट शुरू कर देता है, जहाँ रोज मौका पाकर थेरियस को ट्री हाउस से धक्का दे देती है, और इसके बाद थेरियस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। थेरियस के इंजर्ड होने के बाद कैथलीन भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते समय रॉडनी रोज को यही सलाह देता है कि तुमको इस आइलैंड से निकलना चाहिए और ये अकेलापन दूर करना चाहिए, मगर रोज बोलती है कि वो अपने फादर को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएगी, और फिर ये एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ही जब जैक रोज से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो यहाँ पर रोज काफी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। फिर जैक भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए जाता है। अब उसकी सारी बातें सुनकर वो उसको समझता है और वो उससे बोलता है कि अब हमको इस चीज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ही जैक कैथलीन के पास जाता है और उसको $15,000 का चेक देता है ताकि वो यहाँ से चले जाए, और कैथलीन उसको ये अमाउंट रेज करने के लिए बोलती है, और फिर जैक उसको $20,000 का चेक दे देता है, और फिर जैक यहाँ से चले जाता है, और जिसके बाद कैथलीन को भी काफी दुखी दिखाया जाता है। इसके बाद ही जैक रोज के साथ टाइम बिताता है, जहाँ अब रोज काफी खुश थी और वो अपने फादर को ही बताती है, क्योंकि अब वो अपने फादर के काफी क्लोज थी और उनके बीच में कोई भी नहीं था। और फिर बातें करते करते जैक को नींद आने लगती है, और यहाँ पर रोज अपने फादर के क्लोज आती है और उनको किस करने लगती है। शुरुआत में तो जैक इस चीज के होश में नहीं होता, मगर जैसे उसको होश आता है तो एकदम से वो दूर हटता है और अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। अब सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो इसी टेंशन में होता है कि उससे एक गलती हो गई है, और फिर अचानक से जैक की तबीयत खराब होने लग जाती है, और फिर जैक धीरे धीरे और ज्यादा बीमार पड़ने लगता है, जहाँ पर उसको अब सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और रोज भी हमेशा उसके बगल में ही होती है। अब एक सुबह जब जैक नींद से नहीं उठता क्योंकि अब जैक नहीं रहा, तो रोज बाहर से बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आती है और घर में जैक के आसपास बिछाने लगती है, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी वो बिछाने लगती है, और इसके बाद ही वो पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा देती है और अपने फादर के पास जाके लेट जाती है। जब पूरा घर आग में जल रहा होता है और काफी धुआं भी हो जाता है, तो बाद में एकदम से रोज खिड़की से निकलती हुई दिखाई देती है, और इसके बाद ही सीधा 2 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब यहाँ पर रोज को दिखाया जाता है उसी लड़के के साथ जो फ्लावर की डिलीवरी करता था, यानी कि ग्रे। अब वो इसी के साथ रहती है। अब यहाँ पर रोज उस लड़के के साथ एक नई जिंदगी बिता रही होती है, और